नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सबसा। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचास्ते चिस्वाय भावाय सर्वभावादरक्षे। महिलाएं खास तौर से अपने बैग देख लें, चालू ना हो मोबाइल। घंटी बजेगी तो प्रवचन तत्काल रुकेगा, फिर आपको खेद होगा। इसलिए कोई को नहीं आता हो तो दूसरों से बंद करा ले। कई बार बुजुर्ग महिलाओं को बंद करना नहीं आता। सभी लोग देख लें अच्छे से, बंद करना नहीं आता हो तो बंद कर लें। पुरुषार्थ दशक नाम की सुंदर रचना है पूजनीय पंडित साहब की। बहुत बढ़िया रचनाओं से एक रचना है पुरुषार्थ दशक नाम। 10 छंद है इसलिए दशक है। पुरुषार्थ के मामले में जितने भ्रम हैं वो इससे दूर हो जाएंगे। अभी तक इसकी बहुत चर्चा हुई, उसे एक लाइन में कहें तो पुरुषार्थ मतलब समझो। पुरुषार्थ मतलब कहेंगे करो और उसका अर्थ है समझो। पुरुषार्थ समझो, आत्मा को समझने का पुरुषार्थ करो। अरे आत्मा को समझना ही पुरुषार्थ। क्या कहा? पुरुषार्थ करो, आत्मकल्याण करने का पुरुषार्थ करो। भाव है समझने का पुरुषार्थ करो। टोडरमल जी साहब ने इसका बड़ा खुलासा किया है मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में। निर्णय कर, दौलत राम जी ने कहा है ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। टोडरमल जी साहब ने लिखा है तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है। दर्शन मोहादिक का उपसमादिक स्वयं में होंगे तब होंगे तेरा काम। तो आज की चर्चा में इसका समापन होना है। अंतिम प्रवचन है इसका। 4 पंक्तियां हैं। चारों पंक्तियों पर एक साथ ही प्रवचन करूंगा मैं, लेकिन पहले पढ़ के सुना रहा हूँ। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ूंगा, बहुत एकाग्रता से सुनना इसे। भाव भाव बिना मंगल काज, भाव भावना, इसके मामले में लोगों को बड़ी ही दुर्विकल्प है, या क्या कहना चाहिए अनध्यवसाय है। हम तो बहुत भावना भा रहे हैं, हम तो बहुत विचार नहीं कह रहे हैं, भावना कह रहे हैं। विकल्प नहीं कह रहे हैं, भावना कह रहे हैं। भाव भावना मंगल कार,
इसमें मंगलकार का अर्थ करूँगा 1 घंटा, उसमें सब आ जाएगा। मंगलकार का अर्थ करेंगे, ध्यान रखना, जो आपने सुना है वो नहीं करूँगा, वो आपको पता है, वो तो मुझे पता ही है। भाव भावना, भावना माने विकल्प नहीं, विचार नहीं, चिंतन नहीं, भावना माने परिणमन होता है। बस हमारी बड़ी भावना है मुहिराज का बच्चों का हम आहार दान दे दें, हमारी बड़ी भावना है आहार दान दे दें। बोलो तुम्हारे यहाँ छना हुआ पानी तक नहीं है, भावना कैसी है? सोचो भावना है तो छना हुआ पानी लाओ, अटपेरा घी लाओ, लाओ नहीं बनाओ। बस इतने भी सब कह दिया, अब जो कुछ समझ लो यार। द्रव्य शुद्धि होनी चाहिए, छे शुद्धि होना चाहिए, काल शुद्धि होना चाहिए, भाव शुद्धि। भावना का मतलब इतनी तैयारी है, हमारी बड़ी भावना है मोक्ष चले जाए। ऐसे कैसे चले जाओगे? 7 तत्व का निर्णय करो, द्रगुण पर्याय का निर्णय करो, स्वतंत्रता का निर्णय करो, और जितना भी बोलेंगे उसका निर्णय करना, अभी चलेगा नहीं ना विषय। इसका मतलब ये हमारी भावना माने विचार नहीं, विकल्प नहीं, चिंतन नहीं। सभी लोगों की भावना मोक्ष चले जाए, मोक्ष चले जाए, मोक्ष चले जाए। बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, स्पष्ट, बुरा नहीं मानता और मान जाओ तो सही कर लेना। हमारी भावना स्वाध्याय करते करते, प्रवचन सुनते सुनते, मुझे जो लग रहा है गलत हो तो बहुत ही अच्छी बात है, गलत लगे तो बहुत ही, मेरी बात गलत हो सबसे अच्छी खुशी की बात, फिर भी हम कह दें। हमारी भावनाएं ऐसी, हमारा दूध मीठा हो जाए, दूध मीठा हो जाए, दूध मीठा हो जाए। शक्कर को पता ही नहीं है, शक्कर का पता ही नहीं है, शक्कर किसे कहती है, नमक किसे कहती है, तुम्हें इतना निर्णय भी नहीं है। ऐसा यदि है तो गलत है। तत्व का अभ्यास हो, स्वतंत्रता का वेदन हो, क्या क्या होगा भी बाद में बताऊंगा। तो भावना का मतलब बता दिया। भावो भावना मंगल का, सब क्या भावना भाई? आप ही बताओ क्या भावना भाई? उत्तर, ध्याओ चिदानंद चेत, नहीं लाइन बदल गई, 1 मिनट। ध्याओ चिदानंद चेत रूप, सही है। ध्याओ, अब ध्याओ में भी ये ध्यान की बात नहीं है, बिल्कुल दिमाग में से बिल्कुल निकाल देना। ध्यान के नाम पर सबसे पहले भटकाव होता है, मन वचन काया को ऐसे बैठ जाओ रख के। ध्याओ का मतलब ये नहीं है, धर्म ध्यान तक ऐसे बैठने का निवेदन नहीं है। निवेदन थोड़ा अच्छा शब्द नहीं है, जिनवाणी अपने से निवेदन नहीं करती भाई, कुर्सियाँ मत सरका। समझ में आ रहा है कुछ? क्या है ध्याओ? आत्रोध ध्यान में आसन नहीं है, और धर्म ध्यान में भी आसन नहीं है। धर्म ध्यान विचार रूप है, विचय नाम ही है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। विचय माने विचार। आप विचार सम्यक करो, ये ध्यान है। शुक्ल ध्यान में आसन है, खड्गासन और पद्मासन, इसके अलावा कहीं नहीं है और आसन। ऐसा कहकर मैं कोई प्रमाद का निमंत्रण नहीं दे रहा हूं, लेकिन ध्यान के नाम पर हमारा डायरेक्शन कहीं और हो जाता है, डेविएट हो जाते हैं, हम उसका निषेध करने के लिए कहा मैंने। हम ब्रह्मचर्या नहीं करें, लेकिन इसके ध्यान से तुम्हें आत्मा की प्राप्ति होगी, ये थोड़ी गलत फहमी निकाल देना। तो कैसा ध्यान होगा वो समझो। ध्याओ आहा चिदानंद चेद्रूप। अब चिदानंद आहा, और इसके वर्णन करने का बहुत मन करेगा। चिदानंद चिद्रूप कैसा हो? मैं पहले पूरा पढ़ लूँ, मैं बाद में करूँगा इसका प्रयोजन। स्वाभाविक अक्षय श्रृंगार, नियम सार प्रगटे अविकार। नियम सार जी ग्रंथ में साधक का श्रृंगार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साधक का श्रृंगार। नियम सार जी में वो हो क्या, अब उसका पूरा वर्णन करने में तो पसीना आएगा मुझे, पर इतने में समझना उसमें श्रृंगार लिखा हुआ है। कैसा जोरदार श्रृंगार है, कैसा प्रतिक्रमण में चिद्रूप हूं, कैसे आलोचना, परम आलोचना अधिकार, शुद्ध भाव अधिकार, एक एक
दादाश्री की याद आती है, हर बार उन्होंने शुद्ध भाव अधिकार चलाया। ये श्रृंगार है, श्रृंगार। लेकिन ये भी अभी समझा नहीं सकते शब्दों से, शब्दों से नहीं समझाएंगे, थोड़ा जितना कह सकूंगा कहूंगा। अन्य न कोई दिखे उपाय, शब्द देखिए अटकने का है। स्वाभाविक अक्षय श्रृंगार, श्रृंगार का तो कह दिया स्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब बोल देता हूँ, एक ही बार बोलूंगा, ज़्यादा तो नहीं बोलूंगा। 1 घंटा बोला जा सकता है लेकिन नहीं बोलेंगे। समझदार के लिए 1 मिनट में 1 पॉइंट 1 लाइन बोलूंगा, बस समझना उसी एक वाक्य में सब। स्वाभाविक मतलब स्वभाव को जानने पर होने वाली परिणति, स्वभाव को वेदन करने पर, जानने पर होने वाली परिणति स्वाभाविक है। सभी लोग सुनो ध्यान से, स्वाभाविक के नाम पर हम विचार करते हैं तो विचार नकली है। विचार नकली हो, प्रवचन सुन के रट लिया, सुनते सुनते दिमाग में आगे मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ। अरे गायक को ध्रुव का तो आनंद सोचते से ही आ जाए, और तुम्हें सोच के भी नहीं आ रहा। मैं तो भगवान हूँ। अरे तुम भगवान कहते कहते भी आनंद नहीं आ रहा, इसका मतलब है तुम्हारा नकली है, स्वाभाविक नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति के पास चिंतामणि रत्न हो, वो लुट जाए, चिंतामणि रह जाए, माँ की लुट जाए, माँ की लुट जाए सब, और चिंतामणि हाथ में। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो कितनी चिंता होगी, कितनी आकुलता होगी। अभिषेक FIR लिखाओगे कि नहीं? 100 करोड़ लुट गए, सुनो पहले, 100 करोड़ लुट गए, पूरे कपड़ा चले गए, पूरे बर्तन चले गए, पूरे गहने चले गए, सब कछु चलो, वो चिंतामणि रह गई। बोलो बोलो, कितनी टेंशन, कितनी चिंता, कितने विकल्प, कितनी आकुलता। बोलो वो जो चोर है ना, चोर, बाकी पीछे भागोगे, अरे पकड़ोगे भाई, बोलो नहीं पकड़ोगे, काहे? इतनी शांति कैसे हो गई? ये है स्वाभाविक शांति। जिनके हाथ में चिंतामणि है, सुरक्षित है, उन्हें कितना भी लुट जाए, कितने भी उपसर्ग परिचय हो जाए, कितना भी हो जाए, है ना चिद्रूप, चिदानंद चिद्रूप है तो से। अब कितना सुंदर हुआ चिदानंद चिद्रूप, सोचो। चिन्ह मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् ज्ञानी कि मन्यस परिग्रहण। परिग्रहण माने विकल्प। परिग्रहण का मतलब यहाँ क्या है? विकल्प। ज्ञानी को अन्य विकल्प कैसे होगा? बताओ कैसे होगा, बताओ कैसे होगा? चिंतामणि कहते थी तो आनंद आ रहा है, और तुम चिद्रूप, हम तो चिद्रूप हैं, हम तो गायक हैं, अब हम क्या करेंगे, गायक रह जात, मजबूर है, सुन रहे सब। पंडित साहब की एक बहुत बढ़िया बोल है, मजबूर गायक नहीं, मजबूत गायक। अप्रभावी गायक, कैसा गायक? अप्रभावी गायक। बताओ चिद्रूप कह रहे हो, आओ हम भी जाने थे, हम भगवान आत्मा है। और कैसे बोल रहे थे? क्या वो यहाँ से बोल रहा था हमारे पास चिंता, हम ही जाना था हमारे पास चिंतामणि, ऐसे बोल रहे थे? कैसे? हम बैठे अपनी मानसा, तुम्हारी चोरी हो गई, हमें सब पता है। तुम घबरा नहीं रहे, पसीना नहीं आ रहा, उठो पकड़ो चिल्लाओ, बैठे अपनी मानसा। सोचो, ये है स्वाभाविक। क्या कह रहे हैं? स्वाभाविक अक्षय श्रृंगार। अक्षय श्रृंगार, अक्षय समझते हो? ध्रुव को जानने वाले का श्रृंगार कभी नष्ट नहीं होगा। ध्रुव को जानने वाले का आनंद कभी खत्म तो छोड़ो, कम नहीं होगा। खत्म तो नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। अक्षय श्रृंगार, अक्षय आनंद। सोचो जी, ध्रुव कैसा हुआ, गायक कैसा हुआ, चिदानंद कैसा हुआ, चिद्रूप, शब्द तो तुमने सुने ही है सब। हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा? पंडित जी हम तो बहुत सोचा, चिद्रूप को हम, चिद्रूप को हम, चिद्रूप, इतनी शकल बता रही। स्वाभाविक तो तभी होगा ना, स्वाभाविक। जिनके पास वो होगा चिंतामणि, बताओ उससे आनंद होता है, और गायक को जानने वाले को आनंद नहीं होगा। अप्रभावी गायक को जानने वाले को आनंद नहीं होगा।
निर्दोष गायक को जानने वाले को आनंद नहीं होगा। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन। तुम नकली कर रहे सारे पढ़ रहे, रट रहे, सीख रहे, और अभी भी एक ठंडी सी सांस निकले, कछु होए तो अनादि अनंत शुद्ध गायक है, लेकिन संवेदन तो होए। जी ठंडी सांस हमें पता तुम्हारी इसलिए तुम मुस्कुरा ही नहीं पा रहे। कछु होए तो पंडित साहब ने कहीं नहीं लिखा है इनकी रचनाओं में कि कछु होए। पढ़ के देखना। अब पंडित साहब की रचनाओं की बात कर रहा हूँ, स्वामी जी ने तो कहा ही है, आचार्यों ने भी कहा है, हवाले दिखा सकते हैं हजारों। पंडित साहब ने हे शब्द लिखा है, होना नहीं लिखा है कि मात्र प्रतीति अनुभव स्थिरता से शिव होना है, करना नहीं है, होना है। वो तो मुझराज से पूछा, शैली है कहने की, मुझराज से पूछा आपको पापों का कोई भय? बोले भी तो घट के मिट ही जाएंगे, हमें कहाँ मिटाने। बस आप पढ़ने की कि वे बढ़ के अपने आप मिट जाएंगे, हमें कहाँ मिटाने। कि शुद्धोपयोग और मोक्ष कि वो तो हम हैं ही, मुक्त तो हम हैं ही, और उपचरित मोक्ष हो जाएगा। समझ में आएगा जी? उपचरित मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष तो हमें है ही। मोक्ष तो अब बता, तुम सम्यक दर्शन माने मोक्ष की प्रतीति, मुक्त की प्रतीति, सात तत्व की प्रतीति माने मुक्त की प्रतीति, जिसको स्वामी जी कहते थे हाजरा हजूर विद्यमान छे न क्या जाए, जाग तो जीव वो छे ने जो उते त्या जो है ने क्या गरजती वाणी है, जो ने देख जाग तो जीव कितने आप भगवान होने पर भी, आप परमेश्वर होने पर भी, आप आनंद मूर्ति होने पर भी अरे होने के चक्कर में परेशान हो। है चिंतामणि होनी नहीं है भगवान। और फिर भी रो रहे, ये है मिथ्या। पंडित साहब ने कहा जी मिथ्या से दुखी है, नहीं दुखी है ये मिथ्या है। क्या कहा? मिथ्या से दुखी नहीं है, मैं दुखी हूं ये मिथ्या है। आत्मा में दुख नहीं, दुख का कारण नहीं। क्या बोला? आत्मा में दुख नहीं, दुख का कारण नहीं, आश्रय बंध नहीं और आश्रय बंध का कारण नहीं। समय सारी परमागम आश्रय बंध का कारण नहीं, तो संबंध निद्रा का भी कारण नहीं, मोक्ष का भी कारण नहीं है। जब तक का 14 गुणस्थान नहीं है मेरे, गुणस्थान नहीं, मैं पूरा हूं, मन गुणस्थान नहीं। ध्यान रखना, गुणस्थान का आनंद लेने वाला व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, गुणस्थानों की चाहना करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। उसे नहीं मालूम आत्मा गुणस्थानातीत है। क्या कह गई? क्या सम्यक दर्शन करना है? कौन सा गुणस्थान चाहिए बोलो? ये तो भीख मांगने जैसी बात है, दीनता से चौथाई हो जाए। ये दीनता की भाषा है, प्रभुता की भाषा नहीं है। प्रभुता में तो मैं होगा, अब होने योग्य होगा। ऊपर आ गए, ऊपर चर्चा आ गई, होने योग्य हुआ। क्या लिख रहा है? बढ़िया जोरदार, ऊपर की तो लाइन में है, बढ़िया। कहाँ गया भाई? अनहोनी तो कभी न होय, होने योग्य सहज ही होय। करने योग्य नहीं लिखी, होने योग्य। तू ध्रुव तो स्वीकार कर, ज्ञायक स्वीकार किया कर, परमात्मा स्वीकार कर, परिपूर्ण स्वीकार कर, फिर सब हो जाएगा। होने योग्य सहज ही होय। देखो करने पे वजन नहीं दिया, होने योग्य। आहा, तो स्वाभाविक बता दिए, ठीक है। नकली है तो आनंद नहीं आएगा, असली है तो आनंद हुए बिना। और आनंद एक बार हो जाएगा तो बढ़ कर के पूरा होगा, मिटेगा नहीं। क्या कह गई? दोज का चंद्रमा निकला है, वो बीच में मिटेगा नहीं, पूनम आएगी। आहा, क्या कह जाओ? अन्य न कोई दिखे उपाय, अपने चित्त में थिरता लाए। बहुत सुंदर लाइन है। पंडित जी हम तो बहुत कोशिश कर चित्त में थिरता लावे की, बहुत बैठे थे, बहुत सुबह शाम दोपहर बहुत, और हमने तो अब व्यापार भी घटा था, पत्नी बच्चा ऊधम मचास, हम तो बिल्कुल ऐसे हो गए, बिल्कुल अब तो
हमारे खनिया दाना की भाषा में क्या चिमा गए, चिमा गए, समझिए। अरे सुन, इसका नाम स्थिरता नहीं है। चित्त में स्थिरता तब तक नहीं आएगी जब तक तुझे स्वानुभव का कोई अन्य उपाय भाषित होगा। ध्रुव के सिवा, ज्ञाय के सिवा, परमात्म तत्व के सिवा है, शुद्धात्म तत्व के सिवाय नान्यथा साध्य सिद्धि। जब तक तुम्हें ये विकल्प है कि नहीं नहीं अपन तो ध्यान लगा लेंगे, नहीं तो अपन तो त्याग कर लेंगे, अपन तो फला कर लेंगे, अपन तो समय शिखर जी घूम आएंगे, नहीं तो शिविर अटेंड कर लेंगे, अपन तो फला जी को सुन लेंगे, तो जब तक तेरे चित्त में अन्य उपाय है, स्थिरता नहीं है, नहीं आई। क्योंकि अन्य कोई उपाय, क्या लिखा है, अन्य न कोई दिखे, जब जब अन्य न कोई दिखे उपाय, अपने चित्त में स्थिरता पाए। तब जब तक तुम्हें लग रहा है हम इस शिविर को अटेंड कर लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, वहाँ चले जाएंगे, हम नहीं करे शिविर, जब तक इसका निर्णय नहीं होगा। पंडित जी हम अब दुकान छोड़ के 2 साल बाद दुकान छोड़ के पूरे ही लग जाए हमें, हम कह रहे पूरे लगने ही नहीं हमें, वो तो अनादि अनंत है ही, हमें लगने का है, निर्णय करना। देखो एक खराब दृष्टांत दे रहे थे, खराब दृष्टांत, एक पत्नी अपने पति को पति नहीं मान रही, इसका नाम मिथ्या दर्शन। ठीक, सरल उपाय, सरल दृष्टांत। एक पत्नी अपने पति को पति नहीं मान रही, इसका नाम मिथ्या दर्शन। फिर सबने समझाई, फोटो मोटू दिखाए शादी के भावरों के, और सब बताए जो बता सकते थे, सब सबूत दिए उनको, सारे सबूत। फिर वो बोली क्या बताएं, हमें टाइम नहीं है, हम 1-2 साल में जो चोगा चुगल सब काम छोड़ छाड़ के फिर पूरा टाइम देंगे अपने पति की श्रद्धा करने के लाज। बोला कैसा उत्तर है, बढ़िया, बोलो कैसा उत्तर है, व्यापार धंधा छोड़ देंगे फिर हम पूरा टाइम देंगे। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आप सबके दिमाग में ऐसी तस्वीर हो तो नौकरी जा, बस हम 1 साल की नौकरी हो रह गई, एक बिटिया और निपट जाए, एक मुकदमा निपट जाए, फिर तो हमने सोच ली पंडित जी 10 लाख बैंक में डाल दे, 20 लाख 1 करोड़, हम बैठ जाए समय सोनगढ़ में जाकर, नहीं तो होते जाके, नहीं तो होते सोनागिर जाकर, नहीं तो समय शिखर जाकर। रुक, तू बिल्कुल गलत फहमी में है, उल्टा मत लेना मेरी बात का। तू तत्व निर्णय तो एक समय की चीज है, एक समय की चीज है तत्व निर्णय। तू वस्तु को तो स्वीकार करता नहीं है, वो कुछ करने के नाम पर, होने के नाम पर लंबे लंबे प्लान बना रहा है। आयु का क्या ठिकाना, मैंने बहुत लोगों को देखा निकल नहीं पाए, प्रोग्राम बने रह गए। बताओ अपनी पत्नी को, अपने पति को अपना पति मानने के लिए क्या करना है, बताओ। जितना कठिन वो है उतना ही कठिन भगवान आत्मा को अनुभव है। बोलो भाई, अपने पति को पति मानने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो व्रत करना पड़ेगा अष्टमी चौदस को, हरी छोड़ने पड़ेगी, अरे बोलो, एक माला फेरने पड़ेगी, पति पति पति, अरे जितना विचार करेंगे तो उतनी जल्दी तो हुई है। उनकी फोटो देखने पड़ेगी, पति 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 पति, क्या करना पड़ेगा बोलो बोलो। अब जो है सो स्वीकार कर, इतना ही तो उत्तर है सो। असुन सर्वक भगवान की वाणी, आत्मा अनादि अनंत सत्ता है, बोल क्या दिक्कत है यहाँ। आत्मा अनादि अनंत ज्ञानमयी सत्ता है, बोल इसमें क्या दिक्कत है तुझे। अरे बोलो, बताओ क्या दिक्कत है इसमें। अब थोड़ी बात और है, वो भी बता देंगे भी। अन्य न कोई दिखे उपाय, अपनी चित्त में स्थिरता लाए, रही सहज रहो सहज ही जानन हार। लो आ गया, बस इसी का अर्थ करूंगा मैं। ऊपर मंगल रूप का भी अर्थ करना था मुझे, चिदानंद चिद रूप का भी अर्थ करना था, और जानन हार का भी अर्थ। अब तीनों का एक साथ ही कर देंगे हम। इसके बाद अंतिम पद है, बिल सो नित्यानंद अपार। बिल सो पुरुषार्थ का फल, बिल सो जानो नहीं, भोगो, बिल सो।
हाँ बिलसने तो है, तुम्हारी शक्ल ही नहीं दिख रही, इतना तो पप्पू हुए 8 साल का और बाकी चाचा की शादी हुए। बोले कैसे ना जाते, अब हम नए कपड़ा बनवाएंगे, घोड़ा पे बैठेंगे, मिठाई खाएंगे। बोलो वो तो उल्लसित हो रहा है, और तुम बिलसो नित्यानंद अपार। ये तो आप समझ ही रहे हो कि मैं इतने कम समय में नित्यानंद का अर्थ नहीं कर पाऊंगा, इस सारे में आप तर्क से ही दे पाएंगे, और तो क्या करेंगे बोलो। थोड़ी देर पहले कहा था ध्रुव ज्ञायक स्वभाव को कहो, आत्मा को कहो, जानने के बाद अप्रभावी ध्रुव परमेश्वर को जानने के बाद आनंद घटता नहीं है, मिटता नहीं है, बढ़ करके पूरा होता है। नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद। चलो अब आ जाओ वापस। अन्य न कोई दिखे उपाय, रहो सहजी जानन हार। यही मंगलकार है, यही भावना मंगलकार है। कौन सी भावना मंगलकार है? मंगलकार का मंगल समझते ही होगे, बालोदेव में पढ़ा होगा, मंगल उत्तम शरण। तो मैं उसका अर्थ नहीं कर रहा हूं। सुनो, 70 कोड़ा कोड़ी के अमंगल को दूर करने की ताकत है कि मैं भगवान हूं। जल्दी कह गए, तुम समझ नहीं पाए। क्या कह गए? बोलो भैया, जितने लोग आगे हाथ पांव के बैठे सब सो रहे। गलत बात है भाई, देखो अभी भी नहीं जगे। पंडित साहब इसलिए मना करते हैं, हाथ बांध के मत बैठो, टिक के मत बैठो, थके हो तो पीछे बैठ जाओ जाके। हाँ जगह तो कूद दे, हाँ भी हिल रहा है, हमें पता है। बहुत अच्छी, हाथ बांध के बैठे, टिक गए, 2 पैर आ गए। ये समोसरण में बैठने का तरीका नहीं है। गरज है ना, गरज में नींद चली जाती है, आधी रात को चली जाती है नींद, एसी में नींद भग जाती है। 100 करोड़ का माल रखे चल रहे हो तो 100 करोड़ का माल लेके है, एसी में नींद नहीं आती। गरज, पंडित साहब कहते गरज के बिना काम नहीं होगा। चलो हम तो अपनी बात करेंगे, वापस आ जाओ बता। रहो सहज ही जानन हार, बिलसो नित्यानंद अपार। आशीर्वचन होता है, अंत आशीर्वचन। बिलसो नित्यानंद अपार, सुख सागर अनंत लहराए, और छोर नहीं दिखता है। वाह वाह। अब चलो अपन समय नहीं खराब करें। अब ना कोई दिखे उपाय, रहो सहज ही जानन हार। अब मेहनत करना पड़ेगी आपको मेरे साथ। यही मंगलकार है, अर्थात 70 कोड़ा कोड़ी का अमंगल दूर हो जाता। कैसे? कि द्रव्य पूरा, गुण पूरे, और पर्याय में करवे के लाजे कछु नहीं। इसके बाद मोक्ष नहीं हो तो हमसे ले लीजिए। फिर से बोलो। द्रव्य पूरा, अनादि अनंत, असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण, एक भी गुण कम नहीं होता, एक भी गुण बढ़ता नहीं है। अहो अगुण लघु, सहज जीवन हमारा है अगुण लघु। तो द्रव्य पूरा, अनादि अनंत, चेतन रूप, अचेतन रूप नहीं होता कभी, असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत गुण हो गए। ये तो बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, कोई टेंशन हो तो बोलो, भाई बोलो। अब पर्याय, हाँ अब बोलो पंडित जी पर्याय। रहो सहज ही जान, पूरा पूरा पाठ पढ़ लो, 20 लाइनें हैं, 20 लाइन पूरा पाठ पढ़ लो। कहीं भी पर्याय में कुछ करने के लिए कहा हो तो क्या तो रहे जाननहार। क्या अब हम जाननहार समझा रहे? पर्याय में कुछ करने का भाव अमंगल है, पर्याय सुधारने का भाव, सम्यक दर्शन करने का भाव। हे क्या कह रहे पंडित जी? सम्यक दर्शन करने को भाव सोचो। अरे जाननहार हो, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन करने के नाम पे इतनी आर्टिफिशियल दिमाग चलता है, करने हैं करने हैं करने हैं करने, वो करना वो है खाई जाता है। पूजनीय पंडित साहब ने कहा है, बहुत सुंदर वाणी कही उन्होंने, सम्यक दर्शन से आत्मा पवित्र नहीं होता, पवित्रता स्वीकार करने से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन से शुद्ध नहीं होते,
शुद्ध स्वीकार करने से सम्यक दर्शन होता है। हमारी बात समझ में आई? क्या कहा? तो है ना, है की प्रतीति करो। अब पंडित जी पर्याय में, तो पर्याय में बहुत जल्दी बताता हूँ, बिल्कुल सीधा सीधा गणित है। मंगल करना है, जल्दी बोलो, मंगल करना है। द्रवगुण में तो कोई शंका नहीं, पर्याय में तुम्हें दिक्कत है। तो दो द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव मंगल है। क्या बोला? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव मंगल है। इस समय तो इतना लंबा नहीं बोलूंगा, सारे विश्व की समस्या खत्म हो गई, इतना बड़ा मंगल हो गया। अभी तक बड़ी चिंता थी, अपने बच्चों को सम्यक दर्शन कराना है, पत्नी को मोक्ष ले जाना है, और क्या बताएं, हमें बड़ी चिंता है, इनको खाए पिए की व्यवस्था कर दें, इनकी प्रॉपर्टी की व्यवस्था कर दें, ओहो शिष्यों की व्यवस्था कर दें, सारा मंगल हो गया, सब खत्म। यह है जाननहार, अत्यंत भाव का जाननहार ही मंगल है। मंगलकार है, मंगलकार कर ही नहीं सकते तो जाननहार ही तो हुए। फिर देह की क्रियाओं से मेरा भला या मेरे परिणामों से देह का भला, अत्यंत भाव की दीवार है। क्या बोल रहे? अत्यंत भाव की दीवार है, वो ये मंगल है। भाव भावना मंगल का अत्यंत भाव है। देह में चाहे कुछ हो जाए, समाधि नहीं बिगड़ सकती। बुद्धियाधीन देह की दशा में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, ओहो अत्यंत भाव को जानने वाले को मंगल कार है, समाधि हो जाएगी। शरीर से भी कह दिया, उधर से भी कह दिया। अब चलो अंदर थोड़े भूतकाल की पर्याय। अब 3 पर्याय। भूतकाल की पर्याय में प्राग भाव मंगलकार है। वर्तमान पर्याय भूतकाल की पर्याय में, एक समय पहले की पर्याय में अनादिकाल की छोड़ दे। अनादिकाल की पर्याय को रो रहे हम, निगोष से आए, चुप, निगोष से आए थे, ठीक है, जानकारी हो गई। अब चिंता काहे कर रहे? आए थे तो आए थे, सभी आए थे, तुम ही आए क्यों? जितने सिद्ध भगवान हुए ना, वे भी वहीं से आए थे। निगोद को रोना बंद करो, प्राग भाव मंगल का है। पंडित जी अभी तो सब ठीक है, आज तो बढ़िया सिविल लग रहा हो, इतना आनंद आ रहा, बहुत बढ़िया, भविष्य में क्या हुई है? चुप। प्राग भाव के बाद प्रध्वंस भाव मंगल का। वर्तमान भविष्य में बदलने में, सुधारने में, लाने में, बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, प्रध्वंस भाव है। वर्तमान पर्याय का कोई प्लान भविष्य के काम नहीं आने वाला है। पंडित जी वर्तमान में पुरुषार्थ करेंगे तभी तो भविष्य सुधरेगा। बिल्कुल सही। तो वर्तमान में क्या है, देखने वाले के सुधरती हैं। वर्तमान में जाननहार को जानना से सब सुधरता है। वर्तमान में बोलो त्रिकाली हयाती, त्रिकाली की हयाती, गाय की हयाती से सब सुधरता है। होने योग सबस्त होगा। प्रध्वंस भाव ने भविष्य की चिंता मिटाई, प्राग भाव ने भूतकाल की चिंता मिटाई, अत्यंत भाव ने सारे परद्रव्य की चिंता मिटाई। कम बात है, इसी का नाम तो शुद्धोपयोग है, इसी का नाम स्थिरता है, इसी का नाम निर्विकल्पता है। 3 ही पॉइंट जबरदस्त हैं पंडित जी। लेकिन वर्तमान पर्याय कैसे सुधारे? चलो अब भूत भविष्य की चिंता नहीं है हमें, अंतिम टेंशन है वर्तमान पर्याय, है ना? तो वर्तमान पर्याय की टेंशन ही मिटा रहे। देखो सुनोगे अलर्ट, समझ में आ गई तो भाई समय का समझ है भाई। भूत भविष्य की पर्याय में तो हेर फेर करने में कोई समर्थ नहीं है। जाननहार रहो बस, भूत का हो चाहे भविष्य हो, जानते रहो बस, खत्म। वर्तमान में तो बोलो पंडित जी, वर्तमान में किसान केवल ज्ञान के सिवा 4 ज्ञान के धारी भी वर्तमान पर्याय को नहीं जानते। तुम में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो वर्तमान पर्याय को जानता हो। जब जानते नहीं तो बदलोगे क्या? भूतकाल को तुम जान भी लो तो बदल नहीं सकते, और भविष्य की सोच सोच के मर जाओ तो अभी बदल नहीं सकते, और वर्तमान ज्ञान में नहीं आ रही तो बदल नहीं सकते। तो द्रव्य का भी जाननहार, गुणों का भी जाननहार, जोर से बोलो।
कछु भय नारे कुछ भय नहीं रहा। अब हम बैठे अपनी, अब हमें क्या करना बता। इतना बढ़िया पाठ ए मंगलकार, भाव भावना मंगलकार। हाँ, भाव माने विचार करो, निर्णय करो। भावना माने परिणमन होता है, वो ध्यान रखना, परिणमन, भावना माने परिणमन होता है। क्या बोला ग्वालियर? भावना मतलब परिणमना। भाव माने निर्णय करो, विचार करो। काय को दुखी हो रहा है, काय को? देखो सरल दृष्टांत देता हूँ, बच्चों को देख के दृष्टांत दे रहा हूँ। बड़े लोग समझेंगे, कम समझेंगे, बच्चे जल्दी समझेंगे। तेरे को देख के दे रहा हूँ, ठीक है? क्रिकेट मैच कैसा लगता है? मजा आता है ना? आता है। अब जितना मजा आता है उतना ही दुख होता है। अब वो भूतकाल की पिक्चर देख ली तुमने, भारत हार गया, कोई से हार गया। अरे यार, अब का चेंज कर सकते? तुम आप विचार बोलो, तुम्हारे वर्तमान का दुख, सुख, आनंद, उल्लास, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, विचार। बताओ भूतकाल को मैच हो चुका, उसमें क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकते। और भविष्य में हार ना जाए, तो जब सोचने से क्या फायदा हो जाए? तो भूत भविष्य की चिंता तो खत्म। लेकिन पंडित जी आज ही मैच है, तो हम पूछ रहे आज के मैच में भी तुम क्या कर लोगे? बता वर्तमान में भी क्या करोगे? तो फिर क्या बचे? अब बार बार भाव जानन हार, बार भाव। नहीं पंडित जी बहुत दुख है, बिटिया को सिर दुख रहा। तो तुम क्या कर ले? अत्यंत भाव है। क्या बताएं, हमारे पिताजी को घाटो चल रहा व्यापार में, उनकी टेंशन देख के हमें टेंशन। तो तुम क्या कर लोगी? अत्यंत भाव है। और बोलो तुम, ये 3 लाइनों में पूरी बात कह दी हमने। कुछ बात बचाई हो तो बोलो। पंडित जी हम मोक्ष कब जाएंगे? व्रतवंश भाव। तुम तो वर्तमान में मुक्त देख लियो बस। पंडित जी कछु करवेगी भी तो कहो, क्या तो रहे करो, निर्णय करो। भाव कहते रहे करो। भाव समझते सब लोग? 12 भावना भाव मतलब इस सीमा से बाहर मत जाओ। भाव का क्या मतलब है? सुन लो सभी लोग, बहुत बड़ी गड़बड़ करते हो तुम। भाते नहीं हो सब लोग, भावना नहीं भाते, तत्व की भावना नहीं भाते, द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता की भावना नहीं भाते। भाने का मतलब होता है भाई मर्यादा से बाहर मत जाओ। लालू भाई जी इसके लिए कहते थे प्रमाण की सीमा से बाहर मत जाओ, और सम्यक दर्शन करना है तो प्रमाण में अटको मत। क्या बोला बेटे? प्रमाण से बाहर जाना नहीं, और प्रमाण में अत्यंत भाव की सीमा तोड़ के जाओगे बाहर। 2 द्रव्यों के बारे में सोचोगे, जब पर द्रव्य के बारे में सोचोगे तो अत्यंत भाव की दीवार तोड़ के जाओगे, प्रमाण से बाहर चले गए। समझ में नहीं आई होगी? प्रमाण द्रव्य गुण पर्याय की सीमा को प्रमाण कहते हैं। इससे बाहर मत जाओ। हॉस्टल में कितने बच्चे इसलिए दुखी रहते हैं, कर धर्त कछु नहीं, दुखी हो बस। अम्मा को फोन आओ तो रविवार कहते हैं, आधा घंटा रो रही थी, सासू ने ऐसी कह दी, दादा ने ऐसी कह दी, अम्मा बीमार है, पापा को दुकान नहीं चल रही। अब रो रहे बैठ के। अरे तू पढ़। नहीं मुझे पापा की सेवा करना है, उनके सपने पूरे करना है, मुझे बहुत आगे जाना है। अरे पढ़। बता पढ़ाई छोड़ के चिंता करते रहो तो निश्चिंत हो पाएगो और पापा निश्चिंत कर पाएगो? बता भाई क्या करना चाहिए? तुम तो बहुत निर्दयी हो, माता पिता के प्रति चिंता नहीं करना चाहिए। बोल बेटा, माता पिता के प्रति चिंता नहीं करना चाहिए। अरे पढ़ाई कर, यही तो ये सच्ची चिंता है। तो भविष्य में तुझे दुख ना हो, 4 गति ना बिगड़े। यदि तुझे सही में चिंता है तो वर्तमान में जानन हार दे। समझ में आ गई कुछ? क्या कह रहो सहज ही सोच के नहीं। अबे तुम सोच भी कह रहे तुमसे, लेकिन निर्णय होने के बाद सोचना भी नहीं पड़ेगा। क्यों? तुम कितनी बार याद करते हो मैं लड़का हूँ? नहीं भूल गए तो मेहनत करा करो, थोड़ी सी सोचा करो, आधा घंटा 15 मिनट रोज टाइम निकाल के। अपनी सत्ता ही नहीं सोचोगे तो क्या हुई है? अपनी सत्ता तो सोचो। अपन लड़के हैं, करोड़पति हैं, बोलो बोलो। हस्बैंड ने जी तो सोचने पड़े तो ये 20-25 साल कुंवारे रहे, स्वादत पड़ी कुंवारेपन की। एक दिन अचानक ब्याह होगा,
फिर भागे बात तो फिर बताओ, बोलो भाई ये बहुमत कौन का? 25 साल को और एक समय पहले शादी भाई, क्या करें बोलो? वहाँ तुम जल्दी कर लिए सहज, उसका ही मुझे बड़ा अचंभा होता है, लोग सहज नहीं कर पा रहे। जब सोचे थे पंडित तब लगा था हम जाना नहार हैं, जब प्रवचन सुना था तब लगा था जाना नहार। अरे तू सुनना और सोचना नहीं, तू है। इसके लिए बहुत सुंदर शब्द लिखा है अमृतचंद स्वामी ने, बहुत बहुत बढ़िया शब्द लिखा है, ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान के सिवा। अब सरल हिंदी कर दो इसकी, जाननहार के सिवा तुम दुनिया में एक भी काम तुम कर नहीं पाए आज तक। एक भी हो, एक भी प्रूव करके बता दो, एक भी काम कर लो होता, एक भी काम नहीं कर पाए और कर भी नहीं पाओगे, बिल्कुल गारंटी है। अनादिकाल से अनंत काल तक एक भी काम नहीं कर पाए, न कर पाओगे, पक्की बात है। लेकिन तुम जाननहार नहीं जान करके इस चक्कर में, करणहार के चक्कर में जाननहार भूल गए, अनादि से दुखी भी हो रहे हो और होते रहो। गारंटी है पक्की, पढ़त रहियो, प्रवचन करत रहियो, सुनत रहियो, पक्की गारंटी है। जाननहार को नहीं जान के तुम पक्के दुखी रहोगे। पंडित कोई उपाय बताओ, तो बता तो रहे, अन्य न कोई दिखे उपाय, रहो सहज ही। रहो क्यों कह रहे हैं, हो नहीं कह रहे? कुछ अंतर समझ में आया? रहो नहीं कह रहे, रहो कह रहे, हो नहीं कह रहे। बहुत सारे लोगों को प्रश्न का जवाब है इसमें, पंडित जी हम ग्याहक नहीं रह पाते। लगता है कि नहीं लगता? बहुत गुस्सा आती तो ग्याहक रह पाते हो? बताओ क्यों? बड़ी बड़ी मिठाइयाँ भोजन आगा सामने तो ग्याहक रह पाते? नहीं रह पाते, तुम भी नहीं रह पाते। बोलो भाई, जब बच्चों पे गुस्सा आती, चंडाली छूटत, तो ग्याहक रह पाते? बोलो, नहीं रह पाते ग्याहक। और टोटल अमृतचंद स्वामी कह रहे ज्ञानात अन्यत करोति किम, उस समय भी तुम ज्ञान के सेवा क्या कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो उस समय भी ज्ञान के सेवा क्या कर रहे हो? बताओ। लड्डू खाया तो खा भाव बाटे, लड्डू का स्वाद नहीं पता तुम्हें, लड्डू का स्वाद नहीं मालूम पड़ा तुम्हें, तो जाननहार ही तो रहे। तभी तो अब कह रहे हैं लड्डू मीठो हो। क्यों? करेला कैसा होता है? अबे खाओ का नहीं खाओ तो फिर तुम्हें कैसे पता? जाननहार के बल पे ही तो पता है, पहले मालूम था, वो ज्ञान ही तो होगा। फिर से सुनो, 3 लोग 3 काल में करने की बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है। जाननहार की व्यवस्था करने नहीं है, तुम हो रहो। सम्यक दर्शन कितना सरल है राजकुमार जी कितना सरल है। जैसे अभी मैं तुमसे कहूँ भैया तुम अब पुरुष रहो, अभिषेक अब तुम पुरुष रहो, बस अब ज़्यादा हो गई बहुत, अब पुरुष रहो आज से। बताओ एग्जाम में क्या मेहनत करने? वो तो हम, जरा सागर की बोली और जोड़ दो, वो तो हम अब डारे, अब डारे समझ गए वो तो हम हैं, होना थोड़ी है भैया। आज से शक्कर मीठी रहेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी शक्कर को मीठी रखने के लिए? बोलो। आज से सोना पीला रहेगा, हमने अनाउंस कर दिया। पंडित जी ये तो भारी काम कर रहा हो आपने, बहुत बड़ा काम हुआ जो तो सोना पीलो रहेगा, बताओ। बोलो। जैसे सोना के मामले में निर्विकल्प हो, शक्कर के मामले में निर्विकल्प हो, ऐसे आत्मा अनादि अनंत एक केंद्री से लगाकर सिद्ध पर्यंत सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में लिखा है, पहले ही कलश की टीका में राजमल जी पांडे साहब ने। जो जीव जहां है वहां ही, ऐसा लिखा है, जो जीव जहां है वहां ही, एक केंद्री से लगाकर सिद्ध पर्यंत जीव जहां है वहां ही मात्र ज्ञानमयी हैं, जाननहार हैं। और ऐसा जानने पर आनंद हुआ। इसके लिए पंडित साहब ने लिखा है, ध्याओ चिदानंद चेद्रूप, ध्याओ चिदानंद। चिदानंद, चिदानंद माने ऐसे चैतन्य को जानकर आनंद। चिदानंद मतलब ऐसे चैतन्य को जानकर आनंद। द्रव्य में कुछ करने की गुंजाइश नहीं, गुणों में गुंजाइश नहीं, और पर्याय में भी गुंजाइश, पर्याय में भी कुछ गुंजाइश नहीं, थोड़ी बहुत, थोड़ी तो रखो, ऐसे थोड़ी तो रखो, निश्चय से नहीं, व्यवहार से, थोड़ा व्यवहार से रखो।
स्वयं निश्चय से भी गुंजाइश नहीं है, व्यवहार से भी गुंजाइश नहीं है, इसका नाम व्यवहार न है। नहीं समझ में आई? नहीं, व्यवहार से तो गुंजाइश रखने पड़े भाई। व्यवहार से भेद को व्यवहार कहते हैं। ये जो भेद कर रहे हैं ना, भाव भाव भाव, ये व्यवहार है। तो कैसी भावना भाई जाए, करने की कि जाननहार की? ये भावना भाव, इसका नाम व्यवहार है। वस्तु एक रूप ही रहती है, वस्तु एक रूप ही रहता है, रहती है, जो बोलने बोला, वस्तु एक ही रूप होती है। देखो निश्चय व्यवहार समझ में आता है कि नहीं आता है? एक सरल दृष्टांत देके कहूँ, लड्डू तो यथार्थ का नाम निश्चय, लड्डू तो बेसन का ही है। अब व्यवहार ने हजारों कर दो, तुम व्यवहार ने हजारों कर दो, लड्डू काहे का रहेगा? निश्चय का, निश्चय से लड्डू बेसन का ही है। इधर बैठो, तुमसे पूछेंगे, जल्दी आप उठ यार। लड्डू काहे का है? बेसन का। बढ़िया, पद्मासन बैठे तुम, बहुत बढ़िया, अच्छे बैठ जाओ, बढ़िया बच्चा है। चलो रेडी। हाँ, अब पप्पू, सब घर में 10 मेंबर थे, सबने खा लिया अपना अपना लड्डू, एक पप्पू रहेगा, तो उसके हिस्से का लड्डू रखा रहेगा। तो मम्मी ने कही पप्पू को लड्डू है। अब ये व्यवहार नहीं हो गया, व्यवहार नहीं हो गया। अब हम पूछ रहे, व्यवहार नहीं से भी लड्डू कहा तो पप्पू का है, लेकिन है तो पक्का। तो व्यवहार नहीं का लड्डू बना कि नहीं बना? बताओ, व्यवहार नहीं ने लड्डू में क्या चेंज करो, बोलो? व्यवहार नहीं कहते ही उसे हैं जो परमार्थ में चेंज नहीं करता। बहुत बड़ी बात कह दी, रट लो बोलकर। क्या कहा? व्यवहार नहीं जे पोसे परमार्थ ने ते व्यवहार समंत, जे पोसे। मतलब मैं बहुत साल पहले, मैं प्रवचन तो पहले भी करता था, बहुत उल्टा सीधा। पंडित साहब ने एक बार मेरे से पूछा, बताओ निश्चय से आत्मा शुद्ध है, व्यवहार से? हम फौरन कर दिया शुद्ध, झट कह दिया शुद्ध। फिर पंडित साहब ने समझाया उस दिन, निश्चय से और व्यवहार से दो नहीं प्रकार होता, शुद्ध अशुद्ध। कथन की पद्धति दो है। निश्चय से निश्चय से तो आत्मा शुद्ध है ही, और व्यवहार में कुछ भी कहे आत्मा और मर जाए। अभी बहुत मुसीबत पड़ेगी यार। अभी तक दिमाग में नहीं घुसा सबके, निश्चय से तो शुद्ध है, निश्चय से तो करता है, और व्यवहार से तो करने पड़ेंगे। ऐसे तो व्यवहार भी कोई चीज है, व्यवहार भी कोई चीज करने पड़ेंगे, ऐसे कैसे? अब कितनी बड़ी समस्या है, बता। पंडित जी निश्चय से तो हम अनादि अनंत शुद्ध ही हैं, और व्यवहार से कि व्यवहार से भी तू अनादि अनंत शुद्ध ही है, इसका घात नहीं कर सकती। श्रीमद जी ने कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है, पोसे जे परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। समंत माने आगम सम्मत। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अब एक सत्य है निश्चय, यथार्थ का नाम निश्चय, और व्यवहार नहीं को कितने चाहिए बोलो? अब देखना, लड्डू जो रखा हुआ है, देखना है लड्डू यहाँ रखा हुआ है, बोलो पप्पू का लड्डू, तो लड्डू बदला कि वही है? 10 रुपए का लड्डू तुमने गिरा दो गटर में, सड़क पे पटक दो। अम्मा ने जोर से कही, 10 रुपया को लड्डू मिटा रहा हो। 10 रुपए का लड्डू के बेसन का। अब मामा के घर से आओ तो बेटा, तुमने मामा के घर से आओ तो खड़ेरी से मामा को लड्डू है, तो अब बोले लड्डू, हाँ लड्डू में का मामा है, बोलो बम्बई से खरीदा हो तो बम्बई का लड्डू, बोलो बोलो जैन की दुकान से खरीदा हो तो जैन का लड्डू, 16 का लड्डू, 16 का समझ गई? समझ गई? तो 16 के लड्डू में भी का बोलो, का बदलो, बोलो। इतने व्यवहार बदलने पर भी लड्डू नहीं बदला। ऐसे ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, छठी गाथा में लिखा है ज्ञात ते तो तेज है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, शुद्ध तो प्रागेव शुद्धम। कितनी बढ़िया भाषा लिखी पद्मनंदी स्वामी ने, पद्मनंदी पद्म प्रमल धारी देव मुनि राय। प्रागेव शुद्धम, उस आत्मा को शुद्धता कहाँ से हो जो पहले से ही शुद्ध है। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा?
उस आत्मा को सुप्ता कहाँ से कहें जो पहले से ही। पंडित जी चाका चू कह लो, हमें तो जा लग रही पर्याय में असुत्ता है। अब बोलो पंडित जी, अब बोलो, पर्याय में तो असुत्ता है कि नहीं? क्यों बेटे, पर्याय में तो असुत्ता है कि नहीं? सुन, पर्याय में जाननहार ही है, जाननहार को नहीं मानता इसलिए असुत्ता कहने में आती है। समझ आया? फिर से बोलो, जल्दी बोल गए हम। पर्याय में जाननहार नहीं मान रहा, उसकी स्वीकृति नहीं करता, ये इसलिए असुत्ता कहने में आ रही है। पंडित साहब ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, बहुत प्यारा दृष्टांत, उन्हीं का दृष्टांत बता रहा हूं मैं आपको। क्यों? पूरा आदमी किसे कहते हैं? जिसकी मूछें हों, दाढ़ी हो, बड़ो हो, जाए पूरा के हैं पूरा। तो पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, हाल का जन्मा बच्चा, बोलो पूरा है कि अधूरा है? बोलो, इतना सा बच्चा पूरा है कि अधूरा है? अरे मूछें नहीं है, दाढ़ी नहीं है, और तो और अक्कल नहीं है, बड़ों की आज्ञा नहीं मानत। मम्मी ने कितनी बार कही लेटरिन जाऊ करो, होता है पोटी उतर जाऊ करो, बाथरूम में जाया करो, और नहीं जा सको तो हमें कह दियो करो, और नहीं कह सको तो करन लो, तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हें जाने। लेकिन वो बच्चा था बिल्कुल ना समझ है, न दुकान जा रहा है, न मम्मी को एक गिलास पानी को सहारा है, न झाड़ू पोछा को सहारा है। बताओ ऐसे बच्चा क्या करना चाहिए? प्रथम डस्टबिन में फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? ऐसे मोड़ा है कजू काम कोई नहीं है। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, अरे बोलो, ये मोड़ा, ये बच्चा किसी काम का है कि नहीं? कहाँ है पूरा? देखो देखो बाकी पर्याय, देखो बाकी पर्याय। पंडित साहब ने क्या प्यारा उत्तर दिया, वो सुनने लायक। उन्होंने उत्तर दिया, उस पर्याय की कमी को कमी नहीं कहते जो स्वयं के आश्रय से दूर हो जाए। कुछ बोल गए हम? उस पर्याय की कमी को कमी नहीं कहते जो स्वतः ही दूर हो जाएगी, अपने आश्रय से स्वतः ही दूर हो जाएगी। बताओ, ये बच्चे की मूछें कौन लाएगा? मम्मी की पापा? बताओ, कि दवाइयाँ कि डॉक्टर? समय आने पर, काल अवधि पाने पर स्वतः ही हो जाएंगी। बताओ पूरा है कि अधूरा है? बोलो। पूरा है। जब ये बच्चा अधूरा हो गया, पूरा लग रहा है तुम्हें, पर्याय की तरफ से कह रहे, तो आत्मा पहले गुणस्थान में दिखाई देने पर भी अपनी कमियां दूर करने में समर्थ है। बोलो, इतने से आम आया, केरी इतनी सी केरी आई, बताओ इसे बड़ा कौन करता है? तो बताओ, इतने से फूल आए, इतनी सी केरी आई, इसे कोई कमी कहता है? बोलो, कमी कहता है? क्यों नहीं कहते? दुखी क्यों नहीं होते? इतनी सी केरी आई, क्या काम की? इतने से फूल आए, क्या काम के? भगवान क्यों नहीं कहते? बोलो, क्योंकि वो इतना सा फूल समय पाकर केरी छोटे से बड़े भी अपने आप हो जाएगी, और हरे से पीली हो जाएगी, खट्टी से मीठी हो जाएगी। ओहो, हमें तो कारणपना दिखाई दे रहा है, कारणपना। ऐसे हर जीव में कारण परमात्मा दिखाई दे रहा है, सब कमियां दूर हो जाएगी। नाचो, हर्ष करो, उल्लास करो, आनंद करो, काय का आनंद करो। रहो सदा ही जाननहार। कठिन है, बोलो, कठिन है कि सरल है? जल्दी, जाननहार रहना सरल है, कठिन? जल्दी बोलो। कठिन हो तो अभी बोल दो, बताओ, है ही ना? सच में इतने गजब गजब सिद्धांत हैं। भूतकाल की पर्याय की चिंता नहीं रही, भविष्य की चिंता नहीं रही, और वर्तमान हमारे ज्ञान का। अब क्या करें बताओ? सही बात बताएं, अब तीनों काल की पर्याय की चिंता नहीं रही, इसका नाम है पर्याय दृष्टि छूट गई। इसी का नाम है पर्याय दृष्टि छूट गई। तो बचा कौन? कि ध्रुव बचा कौन? अवैध ध्रुव, अवैध ध्रुव, अवैध ध्रुव, गायक भगवान ही बचा, तो दृष्टि का विषय हो गया। बोलो, अब क्या कठिन काम रहा? बहुत जोरदार रचनाएं हैं, पंडित साहब की बहुत नए नए ग्रंथ भी आ गए, अभी नए नए प्रकाशित हो गए, आ गई, स्टार लगेगा, देखना आप लोग, पढ़ो, डूबो।
पहले स्कूल में कॉलेज में वो पढ़ाते थे मैथमेटिक्स वगैरह, तो बड़ा कठिन लगता था। फिर उनकी कुंजी आ गई, पहले कुंजी नहीं आती, कुंजी से गाइड, ओ शॉर्टकट, तो सारे सवाल के हल लिखे मिल जाते थे उसमें, तो बड़े की राहत सी मिल जाती थी। ऐसे ही बड़े बड़े पांचों परमागम पढ़ना तो बहुत विद्वानों का काम है, लेकिन पंडित साहब ने कुंजी बना दी। कुंजी एक कुंजी बन, समझ गई, समय साजी में प्रवेश की कुंजी, शुद्धात्मा के अनुभव की प्रवेश की कुंजी। झट खोल लो कुंजी, समझते हो, झट झट रहो सहज ही जानन, रहो, होना नहीं है। ये बेटा तुम लड़की हो जाओ, हम तुम 1 करोड़ रुपये देंगे, तुम लड़की हो जाओ, हो जाओ, 1 करोड़ मिलेंगे, बोलो असंभव। और लड़का हो जाऊं में क्या दिक्कत, लड़का हो जाऊं में क्या दिक्कत, जानन हार रहा हूं में क्या दिक्कत है, वे तो हम कब से। अब तो इससे सरल धर्म मिल जाए दुनिया में तो हमें बता दिए, जिसमें करने धरने कच्छू नहीं, वो है ही है। तुम तो टेंशन करके धर्म करें चाहे, हम तो बात से भी सरल हो जाए, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। बोलो भाई क्या करना बाकी रहा, यदि व्यवहार से कहें तो निर्णय करो क्या कि मैं जानन हार, परमार्थ से देखो तो क्या हो कि जानन हार, बस खत्म, ठीक है। बाकी का कल का प्रवचन हो गया था, कल के प्रवचन में सारी चर्चा आई है। यदि आज परमार्थ आया है तो कल व्यवहार भी आया था, बिल्कुल आया था। यदि तुम अपने को ज्ञायक देख सकते हो तो सबको ज्ञायक देखो, यदि अपने को भगवान देखते हो तो सबको भगवान देखो। फिर तुम्हारा चरणारी नहीं सुधर जाए तो कह देना, प्रथमानियों के ग्रंथ में तुम्हारा नाम नहीं आया तो कह दियो। क्या कह रहे हैं, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में समेत शिखर जी में एक शिविर लगा था, आगे तुम अपना नाम भर लो। हाँ हाँ, रहो सहज ही, सारी चिंता ही मिट गई। पढ़ना है ना, विचारना। ओम नमः शिवाय। तो कल कहीं वहाँ पे एक बार फिर बोलेंगे ये बात है। जी जी, हमारा मतलब ये है आप